हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार पाठ का नाम है। इसमें ये राजनीति का चैप्टर है, भाग 1 कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। इस पाठ में से आप देख सकते हैं 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, ठीक है, ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं उनको हम हल कर लेते हैं। 4 नंबर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल माने क्या होता है मौलिक, और राइट्स माने क्या होता है अधिकार। तो आपको मौलिक अधिकार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बताना है। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए यहाँ से, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया है। अंकित किया माने लिखा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय जिनकी सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो देखिए दोबारा से देख लेते हैं इसको, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आंसर इसका, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया है या लिखा गया है, और सर्वोच्च न्यायालय जिनकी सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन यही मौलिक अधिकार ही परिभाषा है इसकी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अधिकार क्या है, ठीक है। तो इसमें आंसर देखिए, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है, ठीक है। हम खुशी से बिना डर भय के और अपना अपमानजनक, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम दूसरों से ऐसा व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो, ठीक है। तो ये तो अधिकार की परिभाषा हो गई दोनों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका आंसर, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। पहला अधिकार है इसमें समानता का अधिकार, ठीक है। इसको किस अनुच्छेद में रखा है, 14 से 18 तक, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है, 19 से 22, ठीक है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको संविधान में 23 से 24 अनुच्छेद में रखा गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसको अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसको अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अनुच्छेद 32 में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आपको लिख देना है समानता का अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। पहला है इसमें समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 19 से 22। इसमें देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी परिभाषा देना है आपको। स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं का न होना, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, बाधाओं का न होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है
हमारे मामले में किसी किस्म का दखल न होना, ठीक है, न सरकार का न व्यक्तियों का, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है इसका मतलब? स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं का न होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामले में किसी किस्म का दखल न होना, न सरकार का और न व्यक्तियों का। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो इसका आंसर देखिए, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को दी गई स्वतंत्रताएं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं नागरिकों के लिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। अगला है देश में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता, यानी भारत में हम कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं, ठीक है। अगला है कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। तो ये आज़ादी भारतीय संविधान में नागरिकों को दी गई है। एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा से, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अगला है इसमें देश में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता, अगला है इसमें कोई भी काम करने, धंधा चुनने और पेशा करने की स्वतंत्रता। तो इसमें से कोई भी आपको 4 पॉइंट लिख देना है, क्योंकि 4 नंबर में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। समानता का अधिकार क्या है? ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया है। देखिए उत्तर देखिए इसका, हमारा यानी भारत का संविधान कहता है, हमारा संविधान या भारत का संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद, किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। यानी चाहे व्यक्ति का कितना भी बड़ा पद हो या दर्जा हो, लेकिन कानून सबके लिए समान रूप से क्या होता है? लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। बुनियाद माने क्या होता है? नींव, ठीक है। इसका अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यानी कानून से बड़ा नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यानी बड़ा नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं है किया जा सकता, ठीक है। चाहे वो राजनेता हो या सरकारी कर्मचारी हो या सामान्य नागरिक हैं, सभी कानून के समक्ष कैसे हैं? समान है, ठीक है। तो समानता का ये अर्थ हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। समानता के अधिकार के तहत भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन सी समानताएं प्रदान की गई हैं? तो इसका आंसर देखिए, निम्नलिखित समानताएं प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी समानता है? पहला है इसमें विधि माने क्या होता है? कानून के समक्ष समानता, ठीक है। यानी कि इसका देखिए यहाँ से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्येक भारत के नागरिक को विधि माने क्या होता है? कानून के समक्ष समानता और संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, कानून के समक्ष सभी लोग कैसे हैं? समान हैं, बराबर हैं, ठीक है। चाहे वो कोई राजनेता हो या कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कुछ भी हो,
तो सभी कैसे हैं, भारत के संविधान में समान है। ठीक है, अगला है इसमें दूसरा पॉइंट आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट किया गया है कि सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, चाहे किसी जाति को मानने वाला हो, या महिला हो या पुरुष हो, किसी भी समुदाय से हो और कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है जी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, सरकारी पदों की प्राप्ति के अवसरों में समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान है कि नागरिक देश के किसी भी हिस्से में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, यानी भारत देश में कहीं भी वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध कराएगा, यानी राज्य नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध कराएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अगला पॉइंट है आपको, अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता माने क्या होता है, छुआछूत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा नागरिकों में सामाजिक समानता लाने के लिए अस्पृश्यता माने क्या होता है, छुआछूत के आचरण का निषेध किया गया है। ठीक है, यानी निषेध माने क्या होता है, रोका गया है। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा राज्य अथवा नागरिकों द्वारा किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार अपराध माना गया है। ठीक है, कैसा माना गया है, अपराध माना गया है। इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है और इसके लिए आदमी को दंड भी दिया जा सकता है। अतः किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक संस्थाओं, यानी कोई व्यक्ति सार्वजनिक संस्थाओं में जा सकता है, स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे, धार्मिक क्षेत्रों में आदि में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्थलों पर और सार्वजनिक संस्थाओं आदि के प्रवेश माने क्या होता है, जाने से नहीं रोका जा सकता। किसी भी जाति या अन्य किसी आधार पर अपमानित नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है जी। ठीक है, क्या है, अस्पृश्यता की समाप्ति। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अगला है पॉइंट आपका, उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, जिसके तहत निम्न प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी हर एक राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा है इसमें, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, यानी इसके लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय की क्या परमिशन लेना पड़ेगी, यानी भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 32 में रखा गया है इसको। उत्तर देखिए यहाँ से, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में 32 एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 क्या है, एक मौलिक अधिकार है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है, यानी यह वह मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के
समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपचार प्रदान करता है। यानी कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए ये बना है अधिकार, ठीक है। और इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रखता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें और भाग है इसका, देखिए यहाँ तक सुरक्षित और संरक्षित करता है। इसके बाद में अगला वो है इसका पैराग्राफ दूसरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा उपाय है। यह रक्षा उपाय माने क्या होता है? रक्षा का उपाय है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है, यानी न्यायालय में जा सकता है कोई भी। इसलिए देखिए यहाँ से देखिए, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान की क्या है? आत्मा और हृदय है, ठीक है। यानी डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान की क्या है? आत्मा या हृदय है। इसके बिना संविधान अर्थहीन है, ठीक है। यानी इसके बिना संविधान का कोई अर्थ नहीं है। अर्थहीन का मतलब क्या है? कोई अर्थ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है संवैधानिक उपचारों, यदि हमारे कोई अधिकार का हनन हो रहा है और तो उसके लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का है, लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है भारत, ठीक है। और देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। यानी लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना क्या है? आवश्यक है। इसमें पहला पॉइंट है अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। इसमें दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने, यानी लोकतंत्र में यानी प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है, ठीक है। चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुन सकते हैं, जाने का क्या है? अधिकार दिया गया भारतीय संविधान में। अगला पॉइंट है इसमें लोकतांत्रिक चुनाव हों, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की राजनीतिक पार्टी बनाने, राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी होना जरूरी है। अगला पॉइंट है इसमें लोकतंत्र में अधिकारों की एक अहम भूमिका है। अधिकार क्या करते हैं? बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। यानी कि बहुसंख्यक हैं, ज़्यादा लोग हैं, उसके लिए अल्पसंख्यक यानी कम लोगों की क्या करते हैं? ये मौलिक अधिकार रक्षा करते हैं, ठीक है। बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो इसमें से कोई भी आपको 4 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट भी है इसमें, अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में होते हैं, दर्ज होते हैं, ठीक है। यानी जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, जैसे भारत हमारा लोकतांत्रिक देश का उदाहरण है, तो इसमें क्या है, जो नागरिकों के अधिकार होते हैं वो संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं, यानी लिखे होते हैं संविधान में, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है। यानी इसको स्वतंत्रता के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 25 से 28, ठीक है। भारत एक कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसी आधार पर भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कोई भी व्यक्ति भारत का अपने धर्म को मान सकता है, आज़ादी है, उसको स्वतंत्रता है, ठीक है।
किसी भी धर्म को मान सकता है भारत का नागरिक। अब इसके बाद में इसमें क्या है, जिसके अंतर्गत निम्न अधिकार मिले। क्या अधिकार है इसमें? पहला पॉइंट है आपका, नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, यानी भारत का नागरिक कोई भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार अपना सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रत्येक नागरिक को धार्मिक संस्थाओं को की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक धार्मिक संस्थाओं की क्या कर सकता है? व्यवस्था कर सकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को शांतिपूर्ण प्रचार करने का अधिकार है, यानी कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रत्येक भारत का नागरिक। अगला पॉइंट इसमें, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध करने तथा इसके संबंध में संपत्ति प्राप्त करने और व्यय करने की स्वतंत्रता है। तो ये थे आपके 4 अंक में आने वाले प्रश्न। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।